अंग्रेजों का माल इस देश में बिकना शुरू हो गया तो उसका एक दूसरा नतीजा और निकला कि धीरे धीरे हिंदुस्तान के सारे कारखाने बंद होते चले गए। एक तरफ तो अंग्रेजों की सरकार ने नियम ऐसे बनाए, कानून ऐसे बनाए कि भारतीय व्यापारी व्यापार ना कर सके और भारतीय उद्योगपति कुछ भी सामान बाजार में बेच ना सके। दूसरी तरफ उन्होंने अंग्रेजों की कंपनियों को हिंदुस्तान की लूट के लिए खुला छोड़ दिया। तो धीरे धीरे हिंदुस्तानी बाजार में अंग्रेजों का माल बिकना शुरू हुआ और अंग्रेजों ने यहां से संपत्ति बटोरना शुरू किया, यहां से धन लेना शुरू किया। अंग्रेजों के कुछ आंकड़े बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने में हमारे देश में जब धंधा करती थी, उसका कुछ माल बिकता था तो एक साल में ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से करीब 70 करोड़ पाउंड के बराबर की संपत्ति ले जाती थी। ये 70 करोड़ पाउंड की जो संपत्ति जाती थी उस जमाने में, आज से लगभग 200 साल पहले, ये कितनी होती होगी अगर आज के हिसाब से हम हिसाब लगाएं तो 70 करोड़ में 56 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक पाउंड में इस समय लगभग 56 रुपया बैठता। तो करोड़ों रुपए की लूट हमारी होती थी। अंग्रेजों ने एक दूसरा काम और किया कि हिंदुस्तान के व्यापारियों का माल हिंदुस्तान के बाजार में बिकने ना पाए, इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर तमाम तरह के टैक्स लगा दिए। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सरकार ने टैक्स लगाया, जो सबसे पहला वो था एक्साइज का टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाई उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के व्यापारी जो माल बनाते हैं उस माल के उत्पादन पे कर लगाओ। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने एक दूसरा फैसला किया कि हिंदुस्तानी व्यापारी जो माल पैदा करते हैं उस पे कर देंगे और फिर उस माल की जब बिक्री होगी बाजार में तो उस पर भी कर लगा दो। तो उन्होंने माल की बिक्री पे सेल्स टैक्स लगा दिया। और उसके बाद एक तीसरा कर लगा दिया अंग्रेजों की सरकार ने कि जो माल बाजार में बिकेगा और उससे जो मुनाफा कमाएंगे हिंदुस्तानी व्यापारी, उस पर इनकम टैक्स लगा दो। तो पहले एक्साइज टैक्स लगाया, फिर सेल्स टैक्स लगा दिया, फिर इनकम टैक्स लगा दिया, फिर अंग्रेजों की सरकार ने 2 टैक्स और लगाए। एक टैक्स उन्होंने लगाया टोल टैक्स। हिंदुस्तान के व्यापारी अपने माल को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाते हैं तो जगह जगह जो टोल टैक्स देना पड़ता है वो अंग्रेजों के जमाने का लगाया हुआ। और टोल टैक्स के बाद उन्होंने एक टैक्स और लगा दिया, ऑक्ट्रॉय का टैक्स। ये 5-5 टैक्स उन्होंने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगा दिए। क्यों लगाए अंग्रेजों की सरकार ने? अंग्रेजों की सरकार ने ये टैक्स इसलिए लगाए कि हिंदुस्तानी व्यापारियों पर अगर ज्यादा से ज्यादा कर लगा दिया जाएगा तो हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे और अंग्रेजों का माल हिंदुस्तान में टैक्स फ्री कर दिया जाएगा तो अंग्रेजों का माल गांव गांव में बिकना शुरू हो जाएगा। तो हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगा के उनका माल महंगा बना दिया और अंग्रेजों के माल को टैक्स फ्री करके ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता अंग्रेजों के लिए खोल दिया। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा यह निकला कि धीरे धीरे ये हिंदुस्तान, जो एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक देश था, 1835-1840 तक हम दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देश थे। अंग्रेजों की ही सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1835 और 1840 में दुनिया का जो कुल व्यापार चलता था उस व्यापार में 33% हिस्सा हिंदुस्तानियों का होता था। तो एक जमाने में यह सारा देश दुनिया के कुल व्यापार का 1/3 व्यापार करता था। उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने ये जो टैक्स के कानून लगाए उसका नतीजा यह निकला कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार करने वाला देश दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी देश बन गया। दुर्भाग्य हमारा क्या है? अंग्रेजों की सरकार ने ये जो टैक्स लगाए 5-5, ये टैक्स आज आजादी के 50 साल के बाद भी लगे हुए हैं। और मेरे मन में यही प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों की सरकार ने इस देश पर इनकम टैक्स लगाया, अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर एक्साइज की ड्यूटी लगाई, अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारियों पर टोल टैक्स और ऑक्ट्रॉय लगाया, तो अंग्रेज तो चले गए 1947 में, तो ये कानून भी चले जाने चाहिए थे टैक्स के। लेकिन दुर्भाग्य से वो टैक्स के सारे कानून आज भी हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगे हुए हैं। जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तानी व्यापारियों से टैक्स वसूला जाता था, वैसे ही आजादी के 50 साल के बाद भी यह काम किया जा रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अभी शायद आजादी आना बाकी है। और उन टैक्स के कानूनों के कारण जिस तरह हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हुए थे, वैसे ही आज हो रहे हैं। आज भी क्या चल रहा है? हिंदुस्तान में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर विदेशियों को, विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिल रही है
और हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगातार टैक्स बढ़ा बढ़ा के उनको मारने का काम चल रहा है। अंग्रेजों के जमाने में यह धंधा चलता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खुली छूट मिलती थी और हिंदुस्तानी व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए कानून बनाए जाते थे। वही काम आज चल रहा है कि इस देश में विदेशी कंपनियों को तो खुली छूट है, वो चाहें तो 10 साल तक टैक्स भी ना दें और हिंदुस्तान सरकार उनको टैक्स फ्री, टैक्स एग्जेम्पशन करती है, लेकिन हिंदुस्तानी व्यापारियों पर लगातार टैक्स लगा लगा के उन कंपनियों का माल हिंदुस्तान के गांव गांव में बिकवा रही है। और उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं? जैसे अंग्रेजों के जमाने में नतीजे निकले थे कि हिंदुस्तानी व्यापार धंधा धीरे धीरे मंदी में फंसा और उसके बाद खलास हो गया, वैसे ही आज हिंदुस्तानी व्यापारियों की हालत ऐसी हो गई है। यहां अगर कुछ व्यापारी भाई बैठे हों तो वो ये बात जानते हैं कि पिछले 40 साल में जितनी भयंकर मंदी इस साल आई है व्यापार में, उद्योग में, उतनी भयंकर मंदी कभी नहीं आई इस देश में। यह जो भयंकर मंदी चल रही है इस देश में आजकल, वो भयंकर मंदी उन नीतियों का परिणाम है जो अंग्रेजों के जमाने में लागू की गई थी और आज भी चल रही हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम अभी भी शायद पूरी तरह से आजाद नहीं है। मेरे मन में दुख इस बात का है कि जो कानून अंग्रेजों के जमाने में चलते थे, जिस तरह से चलते थे, वही कानून आजादी के 50 साल के बाद भी चल रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया था, उसी तरह से आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम चल रहा है। ऐसे ही मैं आपको एक दो कुछ और उदाहरण दूं कि अंग्रेजों की सरकार ने एक तरफ आर्थिक व्यवस्था बर्बाद की इस देश की और दूसरी तरफ इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए तमाम तरह के कानून बनाए। अंग्रेजों का यह मानना था, एक अंग्रेज ऑफिसर इस देश में आया था, उसका नाम था डलहौजी, और डलहौजी अक्सर यह कहा करता था कि हिंदुस्तान के गांव की व्यवस्था को अगर बर्बाद करना है तो हिंदुस्तान के किसानों से जमीन छीनना शुरू करो। और हिंदुस्तान के किसानों की जमीन छीन छीन कर अंग्रेजों की सरकार उसको अपनी संपत्ति घोषित करती थी। यह किस आधार पर होता था? अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था 1894 में, उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। वो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था वो अंग्रेजों की सरकार ने बनाया था हिंदुस्तान के गांव के किसानों की जमीनें छीनने के लिए और वो जमीनें अंग्रेजों की सरकार की संपत्ति घोषित करने के लिए। दुर्भाग्य से 1894 में जो कानून इस देश में बनाया गया वो आजादी के 50 साल में भी चल रहा है। जिस तरह से अंग्रेजों की सरकारें हमारे देश के गांव के किसानों की जमीनें छीनती थी और गांव वालों को मारकर पीटकर जबरदस्ती उनसे जमीन के हस्ताक्षर कागजों पर करवा लिए जाते थे, ठीक वैसा ही धंधा आज भी इस देश में चल रहा है। आज क्या चल रहा है? पहले हमारी जमीनें अंग्रेजों की सरकार छीनती थी, अब हमारी जमीनें हमारी सरकारें छीन रही। कानून कौन सा है? 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट। उस जमाने में क्या होता था? अंग्रेजों की सरकारें हमारी जमीन छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचती थी और अंग्रेजों की कंपनियों को दे देती थी। आज भी हमारे देश के गांव गांव की जमीनें छीनकर विदेशी कंपनियों को बेची जा रही। सन 1991 से लेकर सन 1997 के जून के महीने तक हिंदुस्तान में 70,000 हेक्टेयर जमीन गांव के किसानों से छीनकर परदेशी कंपनियों को बेच दी गई है। और वो गांव वाले मारे मारे सारे देश में घूम रहे हैं। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं राजीव भाई कुछ करिए, तो मैं पूछता हूं क्या हो गया, तो कहते हैं हमारी जमीन छीन ली सरकार ने। क्या किया उस जमीन का? परदेशी कंपनी को बेच दिया। तो मुझे इतना दुख होता है इस बात पर कि जो काम अंग्रेजों की सरकार करती थी वही काम अब हमारी सरकार कर रही है। जो कानून अंग्रेजों की सरकार चलाती थी लैंड एक्विजिशन का, वही कानून इस देश में आज भी चल रहा। और हम कैसे माने कि यह देश में आजादी आई है और आजादी के 50 साल पूरे हुए? ऐसे ही अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के जंगलों को बर्बाद करने के लिए एक कानून बनाया था सन 1865 में। उस कानून का नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों की सरकार ने क्यों बनाया? क्योंकि अंग्रेजों को हिंदुस्तान के जंगलों पर कब्जा करना था और हिंदुस्तान के जंगलों में जो संपत्ति छुपी हुई थी उस संपत्ति की लूट करनी थी। हमारे देश के जो जंगल हैं उन जंगलों में सोने की खदानें हैं,
चांदी की खदानें हैं, कोलसा की खदानें हैं, तमाम तरह की बेशकीमती धातुएं वहां मिलती हैं। तो हमारे देश के जंगल तो अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हैं। अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया कि उन जंगलों को बर्बाद करने के लिए हिंदुस्तान के लोगों से छीनकर जंगलों को अंग्रेजी सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया। 1865 के पहले क्या होता था? 1865 के पहले जो जंगल होते थे वो भारतीय समाज में गांव जो होता था, गांव पंचायत जो होती थी, उसकी संपत्ति माने जाते थे। लेकिन 1865 के उस कानून के बाद वो जंगल अंग्रेजों की सरकार की संपत्ति बन गए। और उसमें अंग्रेजों ने नियम कैसे बनाए? उसमें अंग्रेजों ने नियम ऐसे बनाए कि अगर हिंदुस्तान में अंग्रेज व्यापारी जंगल काटें तो उनको लाइसेंस मिलता था, और कोई हिंदुस्तानी एक व्यक्ति पेड़ काटे तो अंग्रेजों की सरकार उसको सजा देती थी। और यह काला कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था सन 1865 में, यह कानून दुर्भाग्य से आज भी चल रहा है। आज क्या हो रहा है इस देश में? आप चाहें तो जंगल से एक भी पेड़ काट नहीं सकते, और अगर आपने पेड़ काट लिया और आपकी शिकायत कर दी गई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से, तो आपके ऊपर केस चलेगा, मुकदमा हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसी हास्यास्पद स्थिति होती है। मेरा एक दोस्त है, बंबई में मुलुंड में रहता, उसकी एक सोसाइटी है जहां पे वो रहता है। उस सोसाइटी में क्या हुआ कि दीवार के बीच में से एक पेड़ पैदा हुआ और उस पेड़ ने दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। उस मुलुंड के भाई ने वो पेड़ काट दिया, उसकी शिकायत हो गई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से, तो उसको जेल हो गई। और एक दिन वो मेरे पास आया कि राजीव भाई, मैंने मेरे घर में लगाया हुआ पेड़ जो मुझे परेशानी कर रहा था वो काटा, तो मुझ पर शिकायत हुई और मुझे जेल हो गई। तो मैंने कहा, दुर्भाग्य तुम्हारा यह है कि ये जो कानून है जिसके आधार पर तुमको जेल हुई, ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है। और दूसरे बाजू में हमारे देश में क्या होता है? तमाम परदेशी कंपनियां हैं हमारे देश में जो सिगरेट बनाती हैं, और इस देश में सिगरेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हर साल सैकड़ों करोड़ पेड़ काटती हैं, क्योंकि सिगरेट बनाने के लिए जो कागज चाहिए वो पेड़ काटने से ही बनता है। तो सिगरेट बनाने के लिए परदेशी कंपनियां हर साल सैकड़ों करोड़ पेड़ काटती हैं, उनको लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन कोई हिंदुस्तानी भाई अगर एक पेड़ काटे तो उसको जेल हो जाती है। कानून कौन सा है? अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ। शोषण क्या चल रहा है? जो अंग्रेजों के जमाने में शोषण चलता था वैसा ही शोषण आज चल रहा। जो जंगल पहले गांव समाज की संपत्ति होते थे, गांव की संपत्ति होते थे, उनको अंग्रेजों की सरकार ने अपनी संपत्ति बना लिया, और वही आज भी चल रहा है इस देश में। तो मुझे लगता था कि 1865 का वो कानून जो अंग्रेजों ने चलाया इस देश में, वो 1947 में खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेज चले गए 1947 में, लेकिन वही आज भी चल रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो अंग्रेजों के जमाने की गुलामी थी वही गुलामी आज भी चल रही है। कभी कभी मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे मजाक में एक बात कहते हैं कि राजीव, तुम इतनी अंग्रेजों की बुराई करते हो, अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में कभी न्याय की पद्धति नहीं आई होती। तो न्याय की पद्धति माने हमारे देश में जो कोर्ट चलते हैं, लोअर कोर्ट चलता है, हाई कोर्ट चलता है, सुप्रीम कोर्ट चलता है, तो जितने न्यायालय चलते हैं हमारे देश में, ये सब जिस न्याय पद्धति पर चलते हैं वो अंग्रेजों की बनाई हुई है। और उसका एक कानून है, उस कानून का नाम है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ये आईपीसी का कानून हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने चालू किया था सन 1860 में। और ये जो आईपीसी का कानून बनाया था इस देश में, वो अंग्रेजों ने क्यों बनाया था? अंग्रेजों के उस जमाने की जो पार्लियामेंट है, उसमें जब बहस चल रही थी, तो बहस ये चल रही थी कि हिंदुस्तान की समाज की व्यवस्था को अगर खलास करना है तो हिंदुस्तान की न्याय पद्धति को तोड़ना पड़ेगा।